बच्चों, स्वागत है फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 7 पर प्रत्यावर्ती धारा। और आज का हमारा टॉपिक है एलसी दोलित्र। दोलित्र शब्द से आप लोग भली भांति परिचित हैं। दोलित्र का मतलब ऐसा होता है जिसमें दोलन होते हैं। कक्षा 11 के अंदर हमने दोलन एक पूरा अध्याय किया है जिसमें विभिन्न प्रकार के दोलनों पर बात हुई थी। सरल लोलक है, उसको अगर विस्थापित करके छोड़ दें तो वो दोलन करने लगता है। पानी में अगर हम एक लकड़ी का टुकड़ा रख दें, उसको थोड़ा सा प्रेस कर दें, अंदर दबा दें और छोड़ दें तो वो ऊपर नीचे होता है, उसके दोलन होते हैं। यू नली के अंदर द्रव स्तंभ के दोलन होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के दोलन हम लोगों ने पढ़े हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं एलसी दोलन पर। एलसी दोलन यानी कि ये है एल का मतलब है प्रेरकत्व और सी का मतलब है धारिता। तो ये जो दोलन होंगे ये किस में होंगे? प्रेरकत्व और धारिता यानी कि संधारित्र और कुंडली के मध्य होंगे। और ये दोलन काय के होंगे? ये आवेश के दोलन होंगे, ये ऊर्जा के दोलन होंगे। तो ये जो दोलित्र है हमारा, ये थोड़ा सा अलग हटकर दोलित्र है। इसमें ऊर्जा दोलायमान होगी, इसके अंदर आवेश दोलायमान होगा। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे संभव होता है और क्या काम में आता है। तो एक साधारण एलसी दोलित्र का परिपथ हमने यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक कुंडली को और एक संधारित्र को एक विद्युत वाहक बल के स्रोत के साथ में जोड़ दिया है। तो यहाँ पर हम एसी के बजाय डीसी जोड़ देते हैं। ये डीसी हमने लगा दिया, बैटरी लगा दी। ये धन है और ये ऋण है। इस प्रकार से एक द्विमार्गी कुंजी है। द्विमार्गी कुंजी से तात्पर्य है कि हम चाहें तो एक को 2 से जोड़ें, हम चाहें तो 2 को 3 से जोड़ें, या हम चाहें तो 1 को 3 से जोड़ दें। तो इस प्रकार से हमारे पास में चॉइस रहती है कि हम कौन सा परिपथ जोड़ना चाहते हैं। तो ये द्विमार्गी कुंजी है, ये एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है, ये एक कुंडली है जिसके स्वप्रेरकत्व का मान L है। अब दोलन को शुरू करवाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले 1 और 2 को संपर्कित कर देते हैं। अब आप देखिए, जब 1 को 2 से जोड़ दिया जाएगा तो ये बैटरी हमारी इस संधारित्र को आवेश प्रदान करेगी और ये संधारित्र आवेशित होगा। और इस प्रकार से ये आवेश ग्रहण करेगा। यहाँ प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा। अंदर वाली प्लेट पर माइनस आवेश होगा। तो ये प्लस और ये माइनस प्रेरित होगा। और जब ये पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगा उसके बाद में फिर ये और अधिक आवेश ग्रहण करना बंद कर देगा। तो अब जब ये आवेश ग्रहण करना बंद कर देगा उस समय हम इस परिपथ को वापस से हटा देते हैं। ये जो संबंध हमने किया था अब इसको हटा दिया जाएगा। हटाने के बाद क्या करना है कि हम 2 को 3 से जोड़ देंगे। अब आप 2 को 3 से जोड़ोगे तो हमारा सेल जो है, बैटरी, ये परिपथ से बाहर हो गई है। अब ये जो आवेश है ये कुंडली से जुड़ गया है। यहाँ एक बात हमको मानना पड़ेगी कि इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध 0 है, अर्थात शुद्ध प्रेरकत्व हमने परिपथ में जोड़ा हुआ है और शुद्ध संधारित्र हमने परिपथ के अंदर जोड़ा हुआ है। तो माना कि जब हम इसे पूरी तरह से आवेशित करते हैं उस समय इसके पास आवेश का मान Q0 है और Q0 आवेशित संधारित्र को हम कुंडली से जोड़ देते हैं। तो पहली स्थिति को हम यहाँ पर प्रकट करते हैं कि ये Q0 आवेश है, संधारित्र की धारिता C है, कुंडली का प्रेरकत्व L है और आवेश का मान Q0 है। अब जब आवेश का मान Q0 है, ये हमारी पहली स्थिति है और हमने इसको कुंडली से जस्ट जोड़ा ही है। उस समय इस परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं है, तो सारी की सारी ऊर्जा हमारी वो इस संधारित्र के अंदर संचित है। तो प्रथम स्थिति के अंदर यदि हम बात करें तो प्रथम स्थिति के अंदर संधारित्र में संचित ऊर्जा UC बराबर हाफ, या इसको लिख दें हम Q0 वर्ग बटे 2C। इतनी ऊर्जा संधारित्र में संचित है। जबकि कुंडली में कितनी ऊर्जा संचित है? अगर उसको UL से प्रकट करें तो वो 0 है। कारण यह है कि इसमें कोई विद्युत धारा नहीं है और विद्युत धारा नहीं है तो इसमें कोई ऊर्जा संचित नहीं है। तो इस प्रकार से प्रथम स्थिति में, ये हमारी प्रथम स्थिति हो गई, सारी की सारी ऊर्जा संधारित्र के पास संचित है, कुंडली में कोई ऊर्जा संचित नहीं है। अब जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? इस पर आवेश का मान कम होना शुरू हो जाएगा। तो अब आवेश घटकर हो गया Q और इसमें जब धारा बहना शुरू होगी तो माना कि धारा का मान इसमें है I। तो इसका आवेश कम होगा और इसमें धारा का मान बढ़ेगा। तो दूसरी जो स्थिति हमारे पास है, द्वितीय स्थिति के अंदर ऊर्जाएं क्या होगी? यदि हम द्वितीय स्थिति में बात कर रहे हैं तो UC को लिखा जाएगा
क्यू स्क्वायर अपॉन 2c और यूएल को लिखेंगे हाफ एल आई वर्ग। ये हमने निकाला हुआ है कि किसी भी कुंडली में यदि आई धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें संचित ऊर्जा का मान हाफ एल आई वर्ग के बराबर होता है। तो दूसरी स्थिति में ये होगा। अब क्या होगा कि धीरे धीरे संधारित्र निरावेशित होगा और कुंडली के अंदर आवेश धारा का मान बढ़ना शुरू होगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि संधारित्र पर आवेश का मान 0 हो जाएगा और इस कुंडली में बहने वाली धारा का मान उस समय अधिकतम होगा I0। तो अब संधारित्र के पास आवेश का मान 0 है और कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा का मान I0 है, ये अधिकतम है। तो तीसरी जो सिचुएशन बन रही है, अब थर्ड सिचुएशन में क्या होता है कि UC घटकर हो जाता है 0 और वहीं UL का मान बढ़कर हो जाता है हाफ LI वर्ग, LI0 वर्ग। ये मैक्सिमम करंट है, ये मैक्सिमम चार्ज है, अधिकतम आवेश, ये अधिकतम धारा। तो ये कह सकते हैं कि जितनी ऊर्जा संधारित्र में संचित थी, अब इस स्थिति के अंदर संपूर्ण ऊर्जा कुंडली के अंदर स्थानांतरित हो गई है क्योंकि संधारित्र के पास कोई ऊर्जा नहीं है। दूसरा, हमने ये पहले ही कह दिया है कि इस परिपथ के अंदर प्रतिरोध नहीं है। तो प्रतिरोध नहीं होने से शक्ति का व्यय नहीं होगा। शुद्ध L और शुद्ध C में कोई शक्ति व्यय नहीं होती, अर्थात जितनी ऊर्जा ये है उतनी ही ऊर्जा ये है। अब क्या होगा, इस सिचुएशन से हम फर्स्ट से सेकंड में आ गए, सेकंड से थर्ड में आ गए। अब आप देखिए थर्ड से आप फोर्थ में आएंगे तो क्या होगा। अब धारा I0 इसमें से होकर बहती है। अब धारा का मान घटना शुरू हो गया क्योंकि इधर का फैक्टर तो खत्म हो गया, अब आवेश है नहीं, तो ये तो कोई आवेश देने वाला नहीं है। अब धारा का मान कम होना शुरू हो जाएगा और जब धारा का मान कम होना शुरू होगा तो ये वाली प्लेट धनावेश ग्रहण कर लेगी और ये वाली प्लेट ऋणावेश ग्रहण करने लगेगी। माना कि इस पर आवेश का मान Q हो जाता है और धारा का मान घटकर वापस I हो जाता है। तो एक क्षण ऐसा भी आएगा जब आवेश का मान Q हो जाएगा, धारा का मान C हो जाएगा। उस स्थिति में, चौथी स्थिति के अंदर यदि हम बात करें तो हमें ऊर्जाएं इस प्रकार से प्राप्त होगी। UC बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C और UL बराबर हाफ LI वर्ग। ये फोर्थ सिचुएशन आ गई जिसमें आवेश इधर बढ़ना शुरू हो गया, इसमें से होकर धारा घटना शुरू हो गई। अब क्या होगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज ये आने वाली है कि ये वाली प्लेट पूरी तरह से धनावेशित हो जाएगी और इसमें धारा जो है वो घटते घटते 0 हो जाएगी क्योंकि कुंडली के पास जो ऊर्जा है, यहाँ देखिए अधिकतम ऊर्जा है। जब इस संधारित्र को आवेशित करने लगेगी ये कुंडली तो इसकी ऊर्जा कम होने लगेगी और कम होते होते एक क्षण ऐसा भी आएगा कि इसके पास ऊर्जा 0 हो जाएगी और सारी की सारी ऊर्जा किसके पास संचित होगी, इस संधारित्र के पास। तो आइए पांचवी स्थिति जो बन रही है, पांचवी स्थिति के अंदर ऊर्जाओं का क्या होगा। तो पांचवी स्थिति के अंदर हम कह सकते हैं कि UC जो है ये बढ़कर Q0 वर्ग अपॉन 2C हो जाएगा और UL का मान घटकर 0 हो जाएगा। तो फिफ्थ कंडीशन के अंदर अधिकतम ऊर्जा संधारित्र के पास होगी, कुंडली के पास कोई ऊर्जा नहीं होगी। पर आप देखिए पहली की और पांचवी की अगर अपन तुलना करें तो पोलैरिटी बदल गई है। ये प्लस था, ये माइनस था, ये इधर प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, यानी कि जो प्लेट धनावेशित थी वो अब ऋणावेशित हो गई है और जो ऋणावेशित थी वो अब धनावेशित हो गई है इस पोजीशन में। अब क्या होगा, एक क्षण के लिए धारा का मान 0 होगा और वापस से संधारित्र इस दिशा में विसर्जित होना शुरू हो जाएगा और जब विसर्जित होना शुरू होगा तो आवेश का मान घटेगा, आवेश का मान घटेगा और धारा का मान 0 से बढ़कर I हो जाएगा। तो सिक्स्थ जो कंडीशन बनेगी हमारी, उसमें क्या होगा, अब संधारित्र विसर्जित होना शुरू होगा, यानी कि संधारित्र की ऊर्जा कम होना शुरू होगी और कुंडली में ऊर्जा का मान बढ़ेगा। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। तो सिक्स्थ कंडीशन हमारी है वो है UC वापस कम होकर Q स्क्वायर अपॉन 2C और UL बढ़कर हो जाएगा हाफ LI वर्ग। ये सिक्स्थ पोजीशन हो गई। अब क्या होगा, फिर आगे बढ़े, संधारित्र धारा देना शुरू करेगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि संधारित्र पूरी तरह से निरावेशित हो जाएगा। उस समय इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होगा I0
तो इसके पास ऊर्जा शून्य हो जाएगी और इसके पास में अधिकतम ऊर्जा होगी। तो 7th पोजीशन जो होगी वो ये होगी कि UC शून्य और UL बराबर हो जाएगा हाफ LI0 वर्ग। ये 7th कंडीशन बनी हमारी, इसमें आवेश शून्य हो गया वापस। अब क्या होगा, ये कुंडली जो है वापस विसर्जित होगी और संधारित्र को विपरीत दिशा से आवेशित करना शुरू कर देगी। तो संधारित्र की ये वाली प्लेट धनावेश ग्रहण करने लगेगी और ये वाली प्लेट ऋणावेश ग्रहण करेगी। अब धारा का मान कम होने लगेगा और धारा का मान घटकर I हो जाएगा। तो किसी क्षण माना कि धारा का मान I है, संधारित्र में की प्लेटों पर आवेश का मान Q है। तो उस स्थिति के अंदर अब अगर हम देखें तो ये हमारी 8th पोजीशन बनी और 8th पोजीशन के अंदर आप देखिए कि UC बढ़कर Q²/2C और UL घटकर हाफ LI वर्ग हो गया, अर्थात ये वाला। इसके बाद ये सिचुएशन आ गई। अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद पुनः हमें पहली वाली स्थिति मिलने वाली है, क्योंकि I का मान घटकर शून्य होगा। तो I का मान शून्य और सारी की सारी ऊर्जा जो है वो वापस से संधारित्र के पास संचित हो जाएगी। तो अब देखिए वापस से अगर हम 9th इक्वेशन लिखेंगे तो वो वापस हमारी पहली इक्वेशन बनेगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ऊर्जा जो है वो संधारित्र से घटती है, घटकर शून्य होती है, फिर बढ़ती है, फिर अधिकतम होती है, फिर घटती है, घटकर शून्य होती है, फिर बढ़ती है, फिर बढ़कर अधिकतम होती है। और वहीं कुंडली में शून्य से बढ़ती है, अधिकतम होती है, घटती है, शून्य होती है, उसके बाद फिर बढ़ती है, फिर अधिकतम होती है, फिर घटती है और घटकर फिर शून्य हो जाती है। तो इस प्रकार से जो चुंबकीय ऊर्जा है कुंडली के अंदर संचित होने वाली, इसके दोलन होते हैं। स्थिर वैद्युत ऊर्जा है, इसके दोलन होते हैं। और आवेश में आप देख रहे हैं कि ये धनावेश विसर्जित होकर इधर जाएगा, ये देखिए इधर आ गया, और फिर वापस विसर्जित होता हुआ ये वापस से आवेशित हो जाएगा। तो आवेश के दोलन भी एक प्लेट से दूसरी प्लेट, दूसरी प्लेट से पहली प्लेट, इस प्रकार से होंगे। विद्युत धारा भी दोलायमान है, विद्युत धारा भी एक बार इस तरीके से, दूसरी बार इस तरीके से बहती है। तो इस प्रकार के दोलन LC दोलित्र कहलाते हैं, जिसमें आवेश कहो, चाहे धारा कहो, चाहे विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहो, चाहे चुंबकीय ऊर्जा कहो, इन सभी के दोलन होते हैं। इसका कई उपकरणों के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरणों के अंदर उपयोग होता है। एक साधारण सी बात है कि हमारी जितनी भी रिस्ट वॉचेज होती है जिसमें सेल लगता है, या दीवार घड़ियाँ होती है जिसमें सेल लगता है, उनमें भी इसी प्रकार का LC दोलित्र लगा होता है। दोलनों की संख्या को काउंट करके और सेकंड में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो वो घड़ी फिर हमारा सेकंड, मिनट और घंटे में समय बताना शुरू कर देती है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे और बात करेंगे। धन्यवाद।